हेलो नमस्कार। आप सभी का सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेएसएससी का जो लैंग्वेज पेपर है खोटा भाषा एवं साहित्य, तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में मेंशन है उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत किया था छैहर कहानी से। छैहर कहानी में टोटल 10 कहानियाँ हैं जिसको लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा ने, और उसमें से हमने छैहर कहानी को डिस्कस पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो पहला वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं खोटा भाषा एवं साहित्य का। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा तो इसमें हम जो छैहर पुस्तक है तो उसका जो दूसरा कहानी है बोनेक लोर, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोनेक लोर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो छैहर पुस्तक है, छैहर ये एक कहानियों का संग्रह है। कहानी का जो संग्रह होता है तो उसको खोटा भाषा में गोंच कहा जाता है। और ये जो छैहर पुस्तक है तो इसके लेखक कौन है, तो यह है चित्तरंजन महतो चित्रा। और इसका जो इस पुस्तक का जो प्रकाशक है तो वो है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। और ये पुस्तक पब्लिश कब हुआ था, मतलब कि मार्केट में लॉन्च कब किया गया था, कब छपाई हुआ था, तो ये हुआ था 2007 में। और हमने पहले ही बताया कि इसमें 10 कहानियाँ हैं। ठीक है, तो 10 कहानी में से छैहर जो है पहला कहानी था जिसको कि हमने डिस्कस कर लिया है, और दूसरा कहानी है बोनेक लोर जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा, देखिए इसी से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बोनेक लोर जो कहानी से है तो ये किस पुस्तक में संकलित है, यानी कि किस पुस्तक में लिखा गया है ये कहानी। तो ये बोनेक लोर जो है तो ये छैहर पुस्तक में शामिल किया गया था, इसी में संकलित किया गया है। और इसके जो लेखक है तो वो है चित्तरंजन महतो चित्रा। ठीक है, तो ये बोनेक लोर, अब इसको हम पूरे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, बोनेक लोर आखिर है क्या। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है। जो खोटा भाषा होता है तो खोटा भाषा में जो जंगल होता है यानी कि जो वन होता है तो उसको बौन कहा जाता है, बौन। और लोर जो होता है तो लोर का मतलब होता है खोटा भाषा में आंसू, यानी कि जो आंख से आंसू निकलता है वही आंसू। ठीक है, तो बोनेक लोर, बौन का मतलब हो गया वन और लोर का मतलब हो गया आंसू, तो मतलब हो गया वन का आंसू यानी कि जंगल का आंसू। तो देखिए जो ये कहानी है बोनेक लोर यानी कि वन का आंसू हिंदी से, तो वन का आंसू कहानी में जो है लेखक ये कहना चाहता है कि आज के समय में लोग जो है तो वो वनों को नष्ट कर रहे हैं, यानी कि जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, और उसी के कारण जो वन है तो वन अपना दुख प्रकट कर रहा है इस कहानी के माध्यम से। तो वन का जो दुख है, दुख क्यों है, तो क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, तो उसी का दुख है वन को, और वो अपना दुख बता रहा है इस कहानी के माध्यम से। लेखक बता रहा है मतलब कि वन के दुख को। तो वन के दुख के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह जो आदमी है, व्यक्ति है, तो अपना स्वार्थ के लिए वनों को नष्ट कर रहा है, मतलब कि खुद के लिए वनों को एकदम काट रहा है, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो इसी के कारण वन को आज ये स्थिति हो गया है कि वन को रोना पड़ रहा है अपना स्थिति देख के। और इसमें लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो सरकारी ऑफिसर यानी कि जो वन का रक्षा करने के लिए अधिकारियों का नियुक्ति करता है, वन की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अधिकारी। लेकिन ये जो ऑफिसर हैं तो ये वन का क्या रक्षा करेंगे, बल्कि ये जंगलों को और काट रहे हैं। इनको नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा जंगलों की रक्षा करने के लिए, लेकिन बदले में ये रक्षा क्या करेंगे, बल्कि जंगलों को और नष्ट कर रहे हैं। चाहे वो कारण कुछ भी हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए ही भले काटा जा रहा हो, लेकिन वो जंगलों को काट रहे हैं। तो इसमें ये भी बताया गया है। अगर हम इस कहानी के बाद की निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष इसका यही है, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए लेखक का मंशा है। ठीक है, तो निष्कर्ष है कि पर्यावरण सुरक्षा के बारे में कि हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए। जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, हवा वगैरह सब चीज़ मिलता है, और बहुत सारे और भी कई सारे चीज़ है जो जंगल से मिलता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो जंगल है तो जंगल में किस तरह लोग जो है झारखंड के जंगलों में जो महुआ पेड़ होता है तो महुआ चुनने के लिए जाते हैं भोर में, और किस तरह से महुआ चुनने के दौरान वो जंगल में आग लगा देते हैं। तो पूरा तरह से मतलब कि ये वनों को लेकर ही इस कहानी में मेंशन है कि किस तरह से वनों को हम नष्ट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में ये पूरा कहानी है। बस आपको याद रखना है कि बोनेक लोर वन के आंसू ये कौन सा पुस्तक में है, तो ये है आपका छैहर पुस्तक में, और लिखा गया था चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है कि बोनेक लोर जो है तो ये छैहर पुस्तक में है, लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा ने। इसके बाद जो हम अगला
कहानी देखेंगे वो है हम कैसे जियब, जो कि छैहर पुस्तक का तीसरा कहानी होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो खोटा भाषा से देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी लाइब्रेरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।